सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में मसीह भाइयों बहनों, आज हम महाभोज के बारे में मनन चिंतन करेंगे। महाभोज एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें सभी खाने के लिए आमंत्रित होते हैं। इस महाभोज की तैयारी के लिए हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे डेट या तारीख तय करना, निमंत्रण कार्ड तैयार करना, अतिथियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को निमंत्रण के द्वारा सूचित करना, खाने की व्यवस्था करना, घर की साफ सफाई करना, करीबी वालों से श्रमदान की आशा करना इत्यादि। यह सभी योजनाएं महाभोज के अभिन्न अंग हैं। आइए हम ख्रिस्तीय महाभोज के उद्देश्य पर मनन चिंतन करें। ख्रिस्तीय महाभोज या यूखरिस्ट समारोह जो कलीसिया का सबसे बड़ा अहम समारोह है, यह एक धन्यवादी समारोह या महाभोज है, जहां हम यीशु ख्रिस्त के जीवन वरदान, उनके रहस्यों उद्घाटन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यह समारोह जीवित रहने की खुशी का एहसास है। यह समारोह अपने रिश्तेदारों के बीच खुशियां आदान प्रदान करना है। यह समारोह नाच गान का माहौल है, जहां हम हर्षोल्लास के साथ धन्यवाद स्वरूप आनंद मनाते हैं। हमारी आत्मा नाचती गाती और आनंद मनाती है। यह समारोह विश्राम का समय है, जहां हम अपनी अस्त व्यवस्था से छुटकारा पाकर आध्यात्मिक रूप में पुष्ट होने की कोशिश करते हैं। यह समारोह अपने विश्वास एवं रीति रिवाज को बचाए रखने का संसाधन है। यह महाभोज अतिथियों या परिचितों के साथ अपने रिश्ता को मजबूत करने का समय है। हमारे पूर्वजों ने भी बहुत सारे महाभोजों की व्याख्या की है, जिसे हम पर्व भी कहते हैं, जैसे फल का पर्व, कटनी का पर्व इत्यादि। इसे हम नेहमिया के ग्रंथ में पाते हैं, जहां सब लोग खाते पीते और दूसरों के लिए हिस्से भेज देते और उल्लास के साथ आनंद मनाते थे। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास कहते हैं कि विश्व मंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए भोज का प्रबंध करेगा, सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। भोज के समय कोई दुखी नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के बीच अपनी खुशियां बांटते और वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूसरा पाठ भी हमें यही बतलाते हैं कि मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। ईश्वर हमारे सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख, खुशी और गम, काम और विश्राम। हमारे आवश्यकताओं से ईश्वर अवगत हैं, अतः हम सबों की सहायता करने के लिए ईश्वर हमेशा तत्पर रहते हैं। आज का सुसमाचार विवाह भोज के बारे में बतलाता है। मेरे विचार के अनुसार विवाह भोज का मालिक राजा है, जो यीशु ख्रिस्त का प्रतीक है। हम सभी विश्वासीगण अतिथि हैं। संसार में हमें एक बुलावा दिया गया है। मिस्र बलिदान महाभोज को प्रमाणित करता है। महाभोज में हम परिचितों, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। ठीक उसी प्रकार यीशु ख्रिस्त से हम परिचित हैं और यीशु ख्रिस्त हमें बुलाए हैं। बपतिस्मा संस्कार के साथ हम यीशु से संबंध जोड़ लेते हैं। अतः यीशु हम सभी विश्वासियों को, परिचित गणों को प्रत्येक रविवार मिस्र बलिदान रूपी भोज में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या हम यीशु के इस महाभोज को
निमंत्रण स्वरूप स्वीकारते हैं? क्या हम अपनी अतिथियों के सदस्य हैं जिन्होंने विवाह भोज की परवाह नहीं की और अपने अपने कामों में व्यस्त दिखाई पड़े? ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में सुधार लाएं। हाँ, भोज रूपी मिस्सा बलिदान में प्रत्येक रविवार अवश्य भाग लें। यीशु महाभोज का मालिक है। उसने अपना विचार आदान प्रदान, खुशियां, बातें और उनका भोजन ग्रहण करें और अपना रिश्ता नाता मजबूत करें, क्योंकि यीशु की हम चुनी हुई प्रजा हैं। अतः इस काल को हम अनिवार्य समझें ताकि राजा यीशु अपनी प्रजा की देखभाल अच्छी तरह से कर सके। आमीन।